अच्छा क्लास, हम लोग यहाँ पर थे टेबल के ऊपर। ठीक है। तो मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पर से आप इस तरीके से टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है। या आप इस तरीके से इसको क्रिएट भी कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर से जाके आप ये माउस के कर्सर को लेके जाएंगे तो आपके पास यहाँ देखें, लास्ट में आप देखें अगर, तो आपके पास यहाँ पर टेबल ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहा है। ठीक है। ये देखें, मैंने यहाँ पर से माउस लेके गया तो यहाँ पर से वो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो नेक्स्ट आपको ऑप्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक्सेल की स्प्रेडशीट। ठीक है। अभी क्योंकि आपने माई MS एक्सेल नहीं पढ़ा तो इसी वजह से मैं इस टॉपिक को नहीं छेड़ा। ठीक है। जब आप MS एक्सेल करेंगे देन मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्विक टेबल्स का क्या मतलब है, क्विक टेबल्स का मतलब ये कि यहाँ पर कुछ प्री बिल्ड टेम्पलेट्स हैं जिसको यूज करके आप टेबल्स को बना भी सकते हैं। ठीक है। मतलब जैसे लाइक यहाँ पर उन्होंने कैलेंडर्स का कुछ दिए हुए हैं। ठीक है। मैं ऐसे कैलेंडर्स के क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप इस तरीके से देखें, यहाँ पर क्या हो गया, उसने कैलेंडर्स के ऐड कर दिया। अगर हम इस टेबल के अंदर इस तरीके से कुछ ऐड करना चाहते हैं कि हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर कैलेंडर हमने ऐड करना है। ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको जो उनके प्री बिल्ड टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स को यूज करते हुए आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये देखें, कुछ उन्होंने स्टाइलिंग दी हुई है, स्टाइलिंग हुई जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है। और शेडिंग वगैरह क्या होती है, इसका शेडिंग का मतलब ये होता है कि इसका बैकग्राउंड्स वगैरह। ठीक है। और बॉर्डर स्टाइल वो जो उसके टेबल के कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगेन हम आ जाते हैं। अच्छा, ये तो हमने टेबल का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। ठीक है। टेबल के कॉन्सेप्ट में किसी को कोई मसला, किसी को भी नहीं है जी? गर्ल्स में से किसी को कोई इशू टेबल के अंदर, बॉयज में से, बॉयज में से किसी को समझ भी नहीं आ रहा वो तो वो हाथ बोलेगा हाँ मुझे आ रहा है समझ। चलो, अभी देख लेना, आपको अभी टास्क देंगे पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगला सेक्शन जो है आपका एलिस्ट्रेशंस का है। ठीक है। ये आपके पास क्या काम करती हैं देखें। अब जैसे यहाँ पर एक एलिस्ट्रेशन का सेक्शन आ रहा है पिक्चर का, तो यहाँ पर से पिक्चर का क्या मतलब होगा कि आप यहाँ पर पिक्चर ऐड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैंने यहाँ से जो ये चीज़ ऐड करी हुई थी इस चीज़ को मैं नीचे ले आता हूँ। ठीक है। और क्योंकि ये हमारे पास लास्ट में होता है तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ पर ले आया। ठीक है। और हमने यहाँ पर क्या करा, पेज को, ब्लैंक पेज एक और ऐड करा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर इस पेज पे आ गया, इसको मैंने कंट्रोल X करा और यहाँ पर से कंट्रोल V करा मैंने इसको। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ऐड हो गया। मैं ऐसा करता हूँ कि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ, लाइक पूरे पेज के अकॉर्डिंग। ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास यही है तो हम इस तरीके से इसको ऐड करेंगे। ठीक है। और मैंने यहाँ से क्या करा, इसको सिलेक्ट करके, बल्कि सेलेक्ट नहीं करें आप, सिर्फ जस्ट इसको सिलेक्ट करें क्योंकि आपने इसको राइट साइड के ऊपर लेके जाना है। ठीक है। और यहाँ पर से मैं गया, इसको मैंने राइट साइड के ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पर ये देखें आपके पास ये चीज़ राइट साइड के ऊपर चली गई। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये देखें क्या आ गया, ये कंटेंट आ गया। ठीक है। यहाँ पर से कंटेंट को मैं कुछ ब्रेक कर लेता हूँ, लाइक मैंने ये एक पैराग्राफ मेरा हो गया और देन ये हमारा नेक्स्ट पैरा हो गया और ये हमारा थर्ड पैरा हो गया। ठीक है। ये हमारे पास कितने पैराज आ गए, कुछ कोई 2 से 3 पैराग्राफ आ गए, 1 2 3 4, 4 पैराग्राफ है आपके पास। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर इंसर्ट के टैब में थे हम, पिक्चर वाले सेक्शन के ऊपर थे। ठीक है। मैं यहाँ पर से पिक्चर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ देखें, ये आपको ब्राउजर से कुछ पिक्चर उठाने के लिए बोला है। लाइक मैंने अगर यहाँ पर से एक लोगो उठाया, ठीक है, ये आपके पास एक लोगो है, मैंने इसको यहाँ से क्या करा, इंसर्ट करा, तो यहाँ पर से देखें आपके पास एक लोगो इंसर्ट हो चुका है। नहीं यूज, यहाँ कोई बाबर नाम का कोई लड़का है, कौन है? पावर। हम्म। ओके, वो सर आता है जिसकी मीटिंग में कोई लड़का था, देखा था मैंने। स्टाफ की मीटिंग कर रहे ठीक है, ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। सबमिट ओके। और
चलें ठीक है, आने दें इनको, कोई मसला नहीं। अच्छा क्लास, हम इमेज के ऊपर थे। यहाँ पर से मैंने सिंपली क्या हुआ, मैंने एक ब्राउज़र से इमेज, ब्राउज़र से नहीं, सॉरी, अपने लोकल सिस्टम से मैंने क्या करा, इमेज को ऐड कर दिया यहाँ पर, सही है। अच्छा यहाँ पर देखें, जब मैंने इमेज को ऐड करा तो यहाँ पर ये देखें कुछ आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। लाइक मैंने ऑप्शंस में यहाँ पर देखें, सबसे पहले रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी बैकग्राउंड इसका रिमूव है, तो हम ऐसा करते हैं, हम एक ऑनलाइन इमेज उठाते हैं जिसका बैकग्राउंड हो, ठीक है। तो फिर हम उसको क्या करेंगे, उसका बैकग्राउंड को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर इधर आया, मैं इंसर्ट के सेक्शन पे गया। अब यहाँ पर आपने पिक्चर्स में नहीं जाना होगा, अब आपने किस पे जाना होगा, ऑनलाइन पिक्चर्स के ऊपर, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखें आपका एक पॉपअप खुलेगा, ठीक है। और उस पॉपअप के ऊपर आपने क्या करना होगा, यहाँ पर से सिंपली कोई भी इमेज सर्च कर लें, या वन ड्राइव पे भी कर लें, कोई मसला नहीं, यहाँ पर भी इमेजेस होंगी कुछ, बल्कि यहाँ पर नहीं है। Wait, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस बिंग के ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पर देखें कुछ उनके, उन्होंने कुछ प्री बिल्ड तस्वीरें दी हुई हैं, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पर से अगर ऐड करूँ बुक्स की, ठीक है। और बुक्स में से मैंने कोई लाइक ये वाली ऐड कर दी, ठीक है। और मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें आपके पास ये बुक की पिक्चर इंसर्ट हो गई है, ठीक है। तो एक मिनट रुके, मैं ज़रा इसको हटा के ना कोई दूसरी इमेज ऐड करता हूँ जिसका बैकग्राउंड थोड़ा हो, ताकि कि मैं उसमें हम इमेज रिमूव कर सकें। जैसे यहाँ पर ये देखें एप्पल की आ रही है, ठीक है। तो आपके पास एक मिनट, ग्रेजुएशन की, क्लास क्लास क्लास, ये हटाएं, किसने लिखा है ये? इसको रिमूव कर दूंगा मैं, फिर आप नहीं बोलिएगा, इसको हटाएं। किसने लिखा है ये? क्लास में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया ये चीज़ें नहीं करा करें, आप लोगों के नंबर डिडक्ट होंगे, मुझे नहीं बोलिएगा आप। अच्छा, ये याह्या अदनान कौन है? मैं गुलशिफा अहमद रज़ा, अहमद रज़ा बैठे हैं। ये कौन है? शाहरेज, ये कौन है? शिराज आप है? अच्छा, मिसबा सहीद आप, ठीक हैं। राफे, सलमोन, समीर, ताहा, ताहा कौन है? आप हैं, ठीक है, हो गया, ठीक है। अच्छा, हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग पिक्चर्स के ऊपर थे, ठीक है। मैं यहाँ पर से ऑनलाइन पिक्चर मैंने जाके सिलेक्ट करी कोई भी। सर मैं वो पिक्चर मुझे मिल नहीं रही जिसकी थोड़ा सा डार्क बैकग्राउंड हो, ताकि कि उसको, उसका बैकग्राउंड रिमूव करने में आसानी हो। तो ठीक है, लाइक जैसे देखें ये वाला एप्पल आ रहा है, ठीक है। मैंने इसको क्लिक करा, इसके ऊपर इंसर्ट के ऊपर क्लिक करा, तो यहाँ पर ये देखें इमेज अपलोड हो गई, ठीक है। लेकिन ये देखें यहाँ पर इसमें से थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है इसका शेडेड आ रहा है, ठीक है। अगर हमने पिक्चर्स में से बैकग्राउंड रिमूव करना है तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर सिंपली आप इसके ऊपर रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब देखेंगे कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये कुछ आ रहा है, मार्क एस एरिया टू कीप, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर ये क्या है कि आपने ये एरिया रखना है, ठीक है। तो हमने जो जो एरिया इसके अंदर रखना है वो हम इसके अंदर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से सिलेक्ट करा, मैं सिर्फ ये चीज़ रखनी है, ठीक है। और मैं यहाँ पर से क्या करूँगा, कीप चेंजेस। मैंने यहाँ पर से कीप चेंजेस करी, आप ये चीज़ देखेंगे यहाँ पर से उसने क्या कर दिया, बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये करेक्शंस का ऑप्शन है, करेक्शंस के ऑप्शन में आपके पास यहाँ पर कुछ फिल्टर्स हैं, ठीक है। जिस तरीके से अगर आप अपनी प्रोफाइल इमेजेस को मोबाइल के अंदर एडिट करते हैं और उसके अंदर जो भी फिल्टर्स वगैरह ऐड करते हैं, तो यहाँ पर आप इस इमेज के अंदर भी फिल्टर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, सही है।
और यहाँ पर कुछ इस तरीके से कलर्स भी आ रहे हैं, आप जो भी कलर्स रखना चाहें, लाइट रखना चाहें, डार्क रखना चाहें। अभी तो क्योंकि ब्लैक है, ब्लैक के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आपके पास लाइक ये भी आपके कुछ इफेक्ट्स हैं, ठीक है, इमेजेस के, ठीक है। तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से अगर आप लाना चाह रहे हैं, ठीक है। लाइक अगर आप इस तरीके से लाना चाह रहे हैं तो अलग अलग इफेक्ट्स हैं, वो आप अप्लाई करके देख लीजिए इसके अंदर कौन से सही हैं आपके लिए, जो भी आपके लिए हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्या है, ये आपके पास पिक्चर स्टाइल्स है। पिक्चर स्टाइल्स में क्या है, आपके पास कुछ स्टाइल्स आ रहे होंगे, लाइक बॉक्स में आ रही हो, क्योंकि ये इमेज अभी किसने रिमूव करी है, आपके सॉफ्टवेयर ने रिमूव करी है, ठीक है। तो उस जो उसका पास जो उसका बाय डिफॉल्ट बॉक्स था ना, वो उसी हिसाब से उसकी बॉर्डरिंग दे रहा है, ठीक है। तो ये हम यूज नहीं करते, जस्ट हमने इमेज को ऐड करा है, ठीक है, इंसर्ट के थ्रू, और हमने ऑनलाइन इमेज के थ्रू ऐड करा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने इमेज को तो ऐड कर लिया। अब देखिए यहाँ पर कुछ, यहाँ पर आपको राइट साइड के ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, लेआउट का ऑप्शन, ठीक है। ये क्या काम करता है आपका, ये आपका ये काम करता है कि यहाँ पर आप ये देखें, आपकी इन लाइन विद टेक्स्ट कहाँ पर सेलेक्ट हुई हुई है, यहाँ पर राइट साइड के ऊपर, ठीक है। अगर आप इसको ये चाहते हैं कि टेक्स्ट, मतलब अगर आप इमेज को रैप करना चाहते हैं टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, तो आप उसको किस तरीके से करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ये देखें। आपने यहाँ पर क्या करा, सिंपली यहाँ से इस तरीके से करा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन को चुना, अब दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, टाइट। यहाँ पर उसने क्या करा, जो उसकी जो सिर्फ जहां तक के ऑब्जेक्ट आ रहा था, सिर्फ उस ऑब्जेक्ट की जगह को छोड़ के बाकी टेक्स्ट को क्या कर लिया उसने, वहीं पर ऐड कर दिया, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से करूँ, यहाँ पर मैंने ये करा, ठीक है, और मैंने इसको बड़ा या छोटा कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप ये देखें वो अपने हिसाब से ऑटो एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, वो छोटा कर रहा हूँ, तो वो अपने हिसाब से टेक्स्ट को एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर से ये अपना है टॉप एंड बॉटम, ठीक है, टॉप एंड बॉटम में गया तो टॉप पे चले जाएगा, सबसे टॉप पे, ठीक है। और यहाँ पर से मैंने ये करा, तो ये आपका क्या है, बिहाइंड टेक्स्ट, ठीक है। अब ये बिहाइंड टेक्स्ट के ऊपर इस वजह से आपको शो नहीं हो रहा, क्योंकि ये टेक्स्ट का कलर जो है वो आपका है ब्लैक, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, इन टेक्स्ट के कलर को हम कुछ चेंज कर लेते हैं, कोई भी कलर रख देते हैं, ठीक है, ये रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें कि आपका एप्पल जो है, एक मिनट, यहाँ पर से मैंने इसको क्या करा, येलो कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पर से इस इमेज को सिलेक्ट करूंगा। इस इमेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, बिहाइंड द टेक्स्ट। तो यहाँ पर बिहाइंड द टेक्स्ट का क्या मतलब होगा, टेक्स्ट के पीछे, ठीक है। तो आपके पास इमेज जो है टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी, और यहाँ पर इन द फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो आप ये देखें कि आपके पास टेक्स्ट के ऊपर आ गया, आप इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, आप चाहे कहीं भी करें, ठीक है। मैं चाहता हूँ अगर के मैं इसको यहाँ पर ऐड करूँ, ठीक है, इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस तरीके से इसको ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से इसमें से बैकग्राउंड हटा दिया, ठीक है। अच्छा, इंसर्ट के टैब पे अगेन आते हैं, ठीक है। अगेन हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, कुछ शेप्स के आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम शेप्स के ऊपर जाएंगे। शेप्स तो ये मेरे ख्याल से सबको पता है, पेंट तो सबने यूज करा होगा सिस्टम में, नॉर्मल जो डिफॉल्ट पेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिस्टम ये मतलब जो शेप्स होते हैं आपके नॉर्मल, उस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर एरो का शेप लेता हूँ, ठीक है। और एरो का शेप मैं इस तरीके से यूज करता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर, ठीक है, मैंने एक एरो ड्रॉ करा, ठीक है। एरो ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर से मैं कुछ एरो की स्टाइलिंग्स हैं, ठीक है, वो मैं एरो की स्टाइलिंग्स अप्लाई भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ से कुछ डिफॉल्ट स्टाइलिंग्स हैं वो रखनी है, तो आप यहाँ पर से इसकी रख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपके पास यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आप जाएंगे आउटलाइन, आउटलाइन में भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका जो कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, शेप इफेक्ट्स का क्या होगा, शेप इफेक्ट्स का मतलब उसके ऊपर शेडो अप्लाई हो जाएगा, लाइक मैंने ये करा। और अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके ऊपर शेडो अप्लाई हो चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पर से ये भी इमेज ही है, या कौन है, हम्म। बोले। तो मैं ये पूछ रहा था, अगर हमें एक पिक्चर पूरे पेज पे अप्लाई करनी हो, एक पिक्चर मतलब अगर कोई साइज, मतलब पिक्चर का साइज पूरे पेज के हिसाब से नहीं हो। नहीं हो तो आप छोटा करेंगे ना उसको। नहीं, मतलब एक खाली पेज है, उस पर हमें एक पिक्चर डाल लगानी है जो पूरे पेज को कवर कर ले। पूरे पेज को कवर कर ले, वो कैसे करेंगे? वो इस तरीके से करेंगे, लाइक मैंने यहाँ पर आया नीचे, ठीक है। और मैंने यहाँ पर से ऑनलाइन इमेज में गया, मैंने कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ से जाके,
ठीक है। और मैंने कुछ एरोप्लेन की कर ली, और यहाँ पर से क्रिएटिव कॉमनली हटा के मैंने कुछ इस तरीके वाली इमेज सेलेक्ट करी, ठीक है। और मैं इसको सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर से ऐड कर, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये बोल रहे हैं कि ये पूरे पेज पे कवर हो जाए, ऐसे ही बोल रहे हैं। देखें, दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि आप इसको यहाँ पर से सिंपली इस तरीके से करें, ठीक है। तो यहाँ पर से इस तरीके से ये स्ट्रेच होके किस आ रही है, ठीक है। और ये इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इसका जो है ये खुद ब खुद ऑटो कवर हो जाए, तो ऑटो कवर में, एक मिनट, यहाँ पर आप इंसर्ट में जाएंगे, इस इमेज के ऊपर डबल क्लिक करा, और यहाँ पर पोजीशन में, ये देखिए यहाँ पर ये कुछ पोजीशंस हैं कि आपने इसको पेज के किस साइड पे रखना है, मिड में रखना है, ठीक है। लेकिन इसका जो टेक्स्ट रैपिंग है, एक मिनट, यहाँ पर आपका जो, क्योंकि अगर यहाँ पर ये ऑप्शन है, देख लेता हूँ मैं, ग्रिड सेटिंग, रोटेट, मेन्यू, टॉप, यहाँ पर देखें कुछ फिल आ रहा है करके, ठीक है। और ये फिल का आप सेक्शन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। देखें यहाँ पर आपने फिल का क्रॉप के अंदर गए, ठीक है। यहाँ पर ये फिट का सेक्शन आपने सेलेक्ट करा, ठीक है। अब आप सबसे पहले अपने फिट के सेक्शन को अरेंज कर लें, कहाँ तक क्या आपने करना है, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा बाहर जा रहा है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा अंदर कर लेता हूँ, और इमेज को अंदर ले आते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अभी क्योंकि पेज में स्पेसिंग है, इस वजह से आपको उसमें इतना डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा। मैं यहाँ से हाइट इसकी इंक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने ऐसे हाइट इंक्रीज करी, और इसको क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर रख दिया, ठीक है। और मैं यहाँ से जाऊँगा, ये देखें, ये आपके पास आ रही है इस तरीके से। तो आप यहाँ पर से क्या कर लेंगे, सिंपली आपने जिधर भी इसको फिल करना है, लाइक मिड में करना है, तो मिड में रख के इस तरीके से आप इसको फिल करेंगे, तो आपकी इमेज क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी, ठीक है। अभी ये जो आपकी पेज की, सुने, ये जो आपकी पेज की स्पेसिंग आ रही है, वो इस वजह से आ रही है, क्योंकि आप यहाँ पर अगर डिजाइन में जाएं, पेज लेआउट में, सॉरी, तो यहाँ पर देखें आपके पास मार्जिन आ रहा है डिफॉल्ट में, आपके पास ये देखिए यहाँ से स्पेसिंग आ रही है। आप यहाँ पर से नैरो पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, कुछ स्पेसिंग इसकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। जी बोले, कुछ और सवाल बोले थे, यही सवाल था। ये क्लास देख लिया। अगर आपने इमेज को इस तरीके से फिट करना हो, आप ये चाह रहे हैं कि इमेज स्ट्रेच ना हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्रॉप वाले सेक्शन में जाके वहां पर से अपने जो फिल का सेक्शन है, ठीक है, उसको क्या करना होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना होगा, ठीक है। मैं अगेन बता देता हूँ, यहाँ पर से आपने क्रॉप के सेक्शन के ऊपर जाएंगे, फिट के सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो फिट का सेक्शन आपका एक बॉक्स आपको दे देगा, ठीक है। अब वो बॉक्स आप अपने हिसाब से सेट जब करेंगे, और उसके बाद जब बॉक्स को सेट करने के बाद यहाँ पर से आप फिल के ऊपर क्लिक करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक जो है आपका फिल हो जाएगा, ठीक है। किसी को इस चीज में कोई इशू नहीं है, सही है। अच्छा, कहाँ पर थे हम लोग, इंसर्ट वाले सेक्शन में, सॉरी, प्रिंट वाले सेक्शन में आपको ले आया, इंसर्ट वाले सेक्शन में, ठीक है। हम यहाँ पर थे शेप्स के ऊपर, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको एक शेप ऐड करके दिखाई दी, ठीक है। ये आपको वही डिफॉल्ट पेज आ गया, जिस तरीके से हमने जहाँ पर हम चल रहे थे, ठीक है। मैं यहाँ से इसको एंटर करता हूँ, और ये हमारे पास कुछ 3 से 4 पैराग्राफ ऐड होगा, ठीक है। अच्छा, हमने इमेजेस के करे थे, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर से इमेजेस ले लेते हैं ऑनलाइन कुछ, यहाँ पर इमेजेस, और यहाँ पर से बुक की इमेजेस में, ठीक है। और यहाँ पर से क्रिएटिव कॉमनली हटा देंगे यहाँ से, तो आपके पास सारी इमेजेस शो हो जाएंगी, ठीक है। मैं यहाँ से जैसे इस बुक को सेलेक्ट करता हूँ और इसको इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये आपके पास ऐड हो गई, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये इस तरीके से है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक इमेज आ गई है, ठीक है। और मैं यहाँ पर भी ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं लास्ट में ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं नीचे एंटर करूँगा, और एंटर करने के बाद मैं यहाँ पर एक और इमेज ऐड करूँगा,
और इमेज किस तरीके से, अगेन ऑनलाइन शेप, ऑनलाइन पिक्चर्स के ऊपर जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर से आप बुक में जाएंगे, क्रिएटिव कॉमनली को अनचेक करेंगे, और अनचेक करने के बाद अगर मैं एक ये इमेज ऐड करूँ तो आपके पास ये एक इमेज ऐड हो जाएगी, ठीक है। अभी क्योंकि साइज बढ़ा रहा है तो नीचे वाले पेज पे जा रहा है ये, ठीक है। तो हम इसके साइज को छोटा कर लेंगे, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा और भी, इतना इनफ है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अगेन वही वाला काम करना है मैंने इसके ऊपर, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब आपने इसको कहाँ पर लेके जाना है, इसको राइट साइड के ऊपर लेके जाना है इस तरीके से, ठीक है। एक हमने इमेज ऐड करी कहाँ पर, लेफ्ट साइड के ऊपर। एक हमने कहाँ पर ऐड करी, राइट साइड के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास लास्ट पैरा बचा, लास्ट पैरा में भी हम क्या करेंगे, इमेज ऐड नहीं करते इसके अंदर, ये लास्ट पैरा हम रिमूव ही कर देते हैं, 3 पैरा बहुत है, ठीक है। यहाँ पर से मैंने एक इंटर करा तो यहाँ पर न्यू पेज ऐड हो गया। अच्छा, यहाँ पर आपको शेप्स के बारे में पता चल गया, शेप्स वगैरह बनाने का इसको मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है मुझे, सही है। अगर आपने बनानी हो शेप्स तो यहाँ पर सिंपली आप शेप्स के ऊपर क्लिक करके, जैसे आप पेन टूल के ऊपर बनाते थे इसी तरीके से यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हैं, सही है। अच्छा, ये स्मार्ट आर्ट्स वगैरह क्या है, ये यहाँ पर कुछ इस तरीके की स्टाइलिंग्स हैं, लाइक आपके साइकिल्स, ठीक है। मैंने यहाँ पर से कुछ इस तरीके से ऐड कर दिए, ये वाला ऐड करा, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये साइकिल ऐड होके आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पर से अगर दे दूं कि साइकिल 1, ठीक है। बल्कि साइकिल 1 नहीं, इस तरीके से कि टैक्स 1, ठीक है। टैक्स 2, टैक्स 3, टैक्स 4 और टैक्स 5, ठीक है। तो आपके क्या हो गया, इस तरीके से भी आप डायग्राम्स को बना सकते हैं, सही है। अच्छा, उसमें यहाँ पर कुछ उसने डिज़ाइन दिए मैं, अगेन मैं बता रहा हूँ कि उसने लेआउट्स दिए मैं, यहाँ पर से आप किसी भी लेआउट को चूज करके बना सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, या इस तरीके से, या इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये वाले सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ तलाल बोले। साइड में कैसे चेंज करना है मतलब फिर तो क्या चीज़, बताइए कैसे इसकी ये चेंज होगी। टैक्स, ये यहाँ पर आप देखें राइट साइड के ऊपर, जब आप ये क्रिएट करेंगे ना तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं भी आता तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ से, ये देखें, ये भी अगर नहीं भी आता ना तो इसी तरीके से कोई भी डिफॉल्ट टेक्स्ट आ रहा होगा, ठीक है। जस्ट आपने इसके ऊपर सेलेक्ट क्लिक करना होगा, तो आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी चेंज करें आप। मैंने यहाँ पर से लिख दिया, ये टैक्स 5 लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, स्मार्ट आर्ट्स में जाएंगे, अगेन देखें यहाँ पर कुछ आपके पास आ रही है लिस्ट, ठीक है। मैट्रिक्स आ रहे हैं, ये देखें, ये भी चीज़ें। साइकिल्स मैंने क्योंकि यहाँ पर से आपको एक एग्जाम्पल ऐड करके बता दी है, सही है। अब आपके ऊपर है कि कौन सी एग्जाम्पल आप इसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ चार्ट्स वगैरह हैं, चार्ट्स किस तरीके से होती हैं, जैसे हम यहाँ पर पाई चार्ट ऐड करते हैं, ये वाला, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद मैं अगेन इसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर आपका देखें उसी लाइन के नीचे एक ऐड हो गया पाई चार्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ पाई चार्ट की वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। वैल्यूज में हम इस तरीके से करते हैं कि हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं दे देता हूँ कि टैक्स 1, ठीक है। और मैं इधर दे देता हूँ टैक्स 2, ठीक है। मैं यहाँ पर दे देता हूँ टैक्स 3, ठीक है। और मैं यहाँ पर दे देता हूँ इधर टैक्स 4, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ वैल्यूज हैं, देखें यहाँ पर जैसे 8.2 है, ठीक है। मैंने यहाँ पर से क्या करा, 8.2 काट के मैंने यहाँ पर से कर दिया 9, ठीक है। तो यहाँ 9 नहीं करते, हम 4 करते हैं, जैसे हमने 4 करा, ठीक है। और यहाँ पर से 4 करने के बाद मैं इधर 3.2 कर दिया मैंने, तो इसको मैं कर दूंगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, मैं इसको अगर इंटर करते जा रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है आपकी, यहाँ पर से ये पाई चार्ट की लाइन चेंज हो रही है, मतलब विड्थ
कम छोटी हो रही है, ठीक है, कम बड़ी हो रही है। यहाँ पर से 1.4 है, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली कोई 2 कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको 2 करा और मैंने एंटर करा। तो यहाँ पर आप देखें इसके साइज क्या हो रहे हैं, कम ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पर से इसको कर दिया कोई 1.5। तो यहाँ पर 1.5 करा तो ये इस तरीके से ऐड होके आ गया, ठीक है। और मैं यहाँ से क्या करूँगा, सिंपली इसको कट कर दूंगा, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर से अगर आप ये देखें, यहाँ पर कुछ स्टाइलिंग्स आ रही हैं ऐड में, डेटा लेबल्स, ठीक है। मतलब आप हर डेटा के ऊपर, मतलब ये हर उस चार्ट के ऊपर आप डेटा शो करवाना चाहते हैं कि आपके पास कितने इसके अंदर पॉइंट्स आ रहे हैं, तो पॉइंट्स के साथ भी शो करवा रहा है, ठीक है। आप चाह रहे हैं यहाँ से ये चीज़ हटा दें, नीचे जो हमारे पास ये हेडिंग्स आ रही थी, ठीक है। कुछ हेडिंग्स के स्टाइल हैं यहाँ पर, ये देखें, टॉप, राइट, लेफ्ट, बॉटम, ठीक है। मैं यहाँ पर से ऐसा करता हूँ, इसको राइट के ऊपर शो करवा देता हूँ। यहाँ पर देखें आपके पास ये क्या हो गया, राइट के ऊपर शो होगा, सही है। अच्छा, डेटा लेबल्स भी इसी तरीके से हैं कि यहाँ पर इन सेंटर में, इन साइड में, इन साइड मतलब चार्ट के अंदर, आउटसाइड बाहर आ जाएंगे। बेस्ट फिट अपने हिसाब से, जो भी उसको बेस्ट लगेगा वो फिट कर देगा उसी हिसाब से, ठीक है। और डेटा कलेक्ट में इस तरीके से होगा, ठीक है। कुछ बॉक्सेस बने हुए आएंगे बाहर और उसके अंदर इस तरीके से लिखा हुआ होगा। और मोर ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर मोर ऑप्शन में आपको यहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी, वैल्यू फ्रॉम सेल, सीरीज नेम, कैटेगरी नेम। तो ये चीज़ आपको करने की जरूरत नहीं है, इनफ है इतनी भी, ठीक है। अच्छा, क्लास चार्ट समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। यहाँ पर चार्ट में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखें, आपके आपके पास बहुत सारी चार्ट्स आ जाएंगी, पाई चार्ट्स है, बार है और एरिया वगैरह, ये सारी चीजें। ये आप अकॉर्डिंग टू अपनी रिक्वायरमेंट्स ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक चीज बताने का इसलिए पर्पस होता है कि ये चीज आपको पता चल जाए कि इस टूल से आप क्या कर सकते हैं, सही है। अब वो आपके ऊपर है कि आप इस टूल के साथ क्या, मतलब इस टूल को यूज करके क्या चीज क्रिएट करेंगे, ठीक है। मेरा काम है सिर्फ आपको गाइड करने के टूल काम क्या करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आ गया है जैसे स्क्रीनशॉट है, ठीक है। स्क्रीनशॉट क्या चीज़ है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। स्क्रीन क्लिपिंग के ऊपर मैंने क्लिक करा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से आ गया, मैंने इसको सेलेक्ट करा, यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर से क्या करा, इतना, ये देखें, ये आपके पास क्या हो गया, स्क्रीन का स्क्रीनशॉट कैप्चर होके आ गया, सही है। अब यहाँ से उसी तरीके से अगर आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, ठीक है, बैकग्राउंड रिमूव भी कर सकते हैं इसका। लाइक मैंने अगर सिर्फ इस पेज को रखना है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास आ रहा है, कीप चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हैं कि आपके पास बाकी चीज़ें रिमूव हो चुकी हैं, और जस्ट जो मुझे चीज़ चाहिए थी मैंने वो चीज़ को क्या कर लिया, गेट कर लिया, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर से आपका स्क्रीनशॉट भी आ गया। एड्स इनके ऊपर अभी आपने कोई काम नहीं करना, क्योंकि ये अभी इसका कोई काम इतना है नहीं, ठीक है। वीडियोस का क्या है, वीडियोस का मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने ऑनलाइन वीडियो के ऊपर क्लिक करा, ठीक है। और मैं यहाँ से कुछ यूट्यूब की वीडियो या इम्बेडेड कोड भी कर सकते हैं, मैं बताता हूँ किस तरीके से होता है इम्बेड वाला काम। मैंने यहाँ से youtube.com पे गया, ठीक है। और मैं यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक कुछ भी, ठीक है। कोई बताएं कोई टॉपिक, ठीक है। मैंने मैंने एजुकेशन की वीडियो सेलेक्ट करी, और एजुकेशन की सिलेक्ट करने के बाद लाइक मैंने कोई भी, ये लाइक ये वाला जैसे ऐड आ रहा है ये वाला, अब मैंने इसको वहां पर इम्बेड करना है। इम्बेड का मतलब वहां पर मैंने ऐड करना है। तो किस तरीके से करूंगा, यहाँ पर देखें आपके पास 3 डॉट्स आ रहे हैं, इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक करा, ठीक है। और इसके यहाँ पर आई थिंक कॉपी करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मैं कोई वीडियो कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर कोई एजुकेशन की वीडियो क्यों नहीं आ रही, ठीक है। लाइक मैं ये शॉर्ट्स कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यार, इसको भी चलाना पड़ेगा। अच्छा, एक मिनट क्लास, एक मिनट, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या है, कॉपी लिंक का ऑप्शन आ रहा है। मैंने यहाँ पर से इसको कॉपी करा। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा और इसको एंटर कर दूंगा, ठीक है। और मैं आप यहाँ आपको दिखाऊं अगर,
एक मिनट। कि आपकी वो यूट्यूब की वीडियो है तो मेरे ख्याल से आई थिंक यूट्यूब में ही सबमिट होगी शायद। या मैंने एजुकेशन के ऊपर सर्च करा और यहाँ पर से कुछ एजुकेशन की अजीब सी वीडियो आ गई, व्हाट इज़ एजुकेशन। ठीक है। और ये इंसर्ट के ऊपर मैंने क्लिक करा। तो यहाँ पर से ये देखें आप कि आपके पास एजुकेशन की वीडियो, ठीक है, ये क्रिएट होके आ गई। ठीक है। मैं यहाँ पर से इसको अगर प्ले करूँ तो यहाँ पर से आप देखिएगा कि आपकी इमेज जो है वो चल जाएगी। ठीक है। मैंने ऐसे क्लिक करा तो देखिए ये चीज़ आपकी चल रही है यूट्यूब की। ठीक है। हम्म। कोई पूछ रहा था। देखो भाई, जो पूछ रहा है वो पूछे, ये नहीं कि मैं कुछ बोलूंगा। जिसने कोई सवाल पूछना है पूछ सकता है, क्योंकि बाद में जब मैं आपको टेस्ट वगैरह दूंगा तो ये चीज़ें फिर आपको आनी चाहिए, वरना नहीं आएंगी तो अदरवाइज नंबर डिडक्ट होंगे। ठीक है। अच्छा जी, हम कहाँ पर थे? इंसर्ट वाले सेक्शन में, ऑनलाइन वीडियोस के ऊपर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ऑनलाइन वीडियोस किस तरीके से हम इम्बेड करते हैं यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, ये हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक, हमने कोई भी लिंक ऐड करना हो, ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पर इधर नीचे गया। ठीक है। मैं यहाँ पर हाइपरलिंक के ऊपर मैंने क्लिक करा। अच्छा, यहाँ पर कुछ हाइपरलिंक इस तरीके से भी होते हैं कि आपकी अगर जैसे आपने अगर दो फाइल्स बनाई हैं वर्ड की, ठीक है, और आप ये चाह रहे हैं, या पीडीएफ की फाइल, एक मिसाल लेते हैं, पीडीएफ की फाइल्स हैं, ठीक है। आप ये चाह रहे हैं कि मैंने इस वर्ड की फाइल के अंदर जब मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करूं तो हमारे पास एक और फाइल का भी लिंक होना चाहिए। ठीक है। तो वो किस तरीके से होगा? वो आपका इस तरीके से होगा कि आप यहाँ पर जाएं। मैंने यहाँ पर आपकी जो फोल्डर बनाया था आई थिंक, एक मिनट वेट करें, थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है ये। अच्छा, यहाँ पर मैं अगेन इंसर्ट के ऊपर गया, हाइपर लिंक्स के ऊपर गया। तो यहाँ से लैग कर रहा है, क्यों कर रहा है ये? अच्छा छोड़ो, यहाँ से हम एड्रेस ऐड कर लेते हैं, इधर से मुझे ख्याल से अगेन बंद होके ओपन होगा। तो जैसे हमने यहाँ पर, ये हमने आपके सेशन 2 का एक बनाया, ठीक है, और ये आपके पास एक पीडीएफ है। मैंने इस रेफरेंस को कॉपी कर लिया। ठीक है। और मैंने इस रेफरेंस को कॉपी करने के बाद आपकी जो फाइल थी, फाइल कहाँ गई आपकी? फाइल क्लोज तो नहीं हो गई कहीं? ये वाली फाइल थी आपकी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम हाइपर लिंक्स के ऊपर गए। ठीक है। मैंने यहाँ पर से सिंपली एड्रेस ओके करा इसको। और यहाँ पर से आपको क्या करेगा, एक लिंक जनरेट करके दे देगा, और उस लिंक के ऊपर जब भी आप क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ ओपन करके दे देगा। सही। वहाँ से लैग कर रहा है। ठीक है। ये लिंक सिंपल सा ही समझें कि जिस तरीके से हमारे पास नॉर्मल लिंक होता है ना, अगर हम किसी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और वो लिंक के ऊपर रिडायरेक्ट करता है, सिंपली वही चीज़ है ये। ठीक है। क्योंकि आपकी फाइल ये बार बार रिमूव हो रही है, वो ना हो कि आपका जो ये कंटेंट है ये सारा ना चले जाए। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको फाइल को अभी सेव नहीं करा। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर बुक मार्क का सबको पता है किस तरीके से बुक मार्क होती है। ठीक है, वो भी इसी तरीके से हाइपर लिंक में ऐड होती है। बुक मार्क का ये मतलब होता है कि मतलब आपने अगर कोई भी चीज़ अपने बुक मार्क के अंदर ऐड करनी हो, ठीक है, बुक के अंदर मार्क करनी हो, तो यहाँ पर आप अपनी सेव भी कर सकते हैं कि भाई अगर मैंने ये चाह के कोई भी पैराग्राफ है, ठीक है, और वो कोई तीसरे या चौथे पेज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो मैंने उसको बुक मार्क कर दिया कि आपके पास ये वाली हेडिंग जो है यहाँ पर है, और आपने फर्स्ट पेज पे उसका रेफरेंस दे दिया कि अगर आपने
थर्ड पैराग्राफ पे जाना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करें और थर्ड पैराग्राफ के ऊपर आप चले आएंगे, ठीक है। तो बुक मार्क का ये काम होता है, क्योंकि बुक मार्क में आपको करके दिखा देता, असल में हाइपरलिंक मेरा वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, इश्यूज कर रहा है यहाँ पर। अच्छा, कमेंट्स, सिंपल कमेंट्स होते हैं। मैंने यहाँ पर से जिस तरीके से कमेंट्स के ऊपर एक क्लिक करा, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया दिस इज कमेंट, ठीक है, मैंने इसको एंटर करा और यहाँ पर इस तरीके से कमेंट आ गया। वैसे कमेंट की जरूरत होती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये कमेंट्स इस तरीके से ऐड किए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, हम इंसर्ट के आगे वाले सेक्शन में बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें ये हेडर और फुटर आ रहा है, ये क्या चीज़ है, कोई बताएगा मुझे? या ये आप बताएं। सर हेडर वो होता है मतलब जो मेन पेज के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, ठीक है, मेन पेज के, और फूटर वो होता है जो मेन पेज के नीचे वाला पूरा। सिर्फ एक पेज के लिए होता है? नहीं, एक पेज नहीं होता, मतलब वो दो चार पेजेस में यूज कर सकते दो चार पेजेस में या सारे पेजेस हैं। में? सारे पेज। सारे पेजेस में, ठीक है। तो क्लास सही है ये, ठीक है, डेफिनेशन कि आपका जो हेडर होता है वो हमेशा पेज के टॉप के ऊपर होता है, ठीक है। टॉप के ऊपर जो आपका चलता है वो आपका हेडर होता है, और जो आपके पेज के बॉटम के ऊपर होता है, लाइक मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि ये देखें ये वाली चीज, ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दी। तो ये चीज जो आपकी चल रही है ना, एक एग्जाम्पल समझें कि ये चीज जो आपकी चल रही है आपकी हेडर है, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर आप देखेंगे पेज नंबर और ये सारी चीजें आ रही हैं, देखिए यहाँ पर सब जगह ये रिपीट हो रही है, ठीक है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, आप फुटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुटर। अच्छा, अब इसको ऐड किस तरीके से करते हैं, देखें ऐड इस तरीके से करते हैं, सिंपली यहाँ पर इंसर्ट के ऊपर जाएंगे आप, ठीक है, यहाँ पर से हेडर के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ देखें प्री बिल्ड हेडर्स भी हैं, लाइक मैंने ब्लैंक हेडर है, ठीक है, ब्लैंक 3 कॉलम्स वाला हेडर है, कि मतलब आपके ब्लैंक का मतलब सिर्फ एक सिंपल टेक्स्ट देगा। 3 कॉलम्स का मतलब ये होगा कि आपके एक रो के अंदर 3 कॉलम्स ऐड कर देगा, ठीक है, क्योंकि हेडर एक ही रो का होता है, सही है। यहाँ पर से कुछ इस तरीके से है, ठीक है, फैसेट है, बैंडेड है, और ये फैसेट होल्ड भी है। अब आपके ऊपर है जो भी लगाएं, मैं सिर्फ ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप ये देखें यहाँ पर ये आपका हेडर हर जगह पे ऐड हो गया, ये देखें यहाँ पर 3 पेज है, ठीक है, ये 2 है, और 2 के बाद ये 1 है, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ गौर करें, आपके पेज के कवर के ऊपर क्यों नहीं लगा ये आपने गौर करा ये चीज़? आपके पेज के कवर के ऊपर हेडर क्यों नहीं लगा? क्योंकि देखें आपका पेज का कवर जो होता है ना, वो बेसिकली वहां पर हेडर नहीं लगता आपका, ठीक है। जो आपके पेजेस होते हैं ना, पेजेस के ऊपर अप्लाई होता है ये, ठीक है। आपने जो यहाँ पर हेडर, यहाँ पर ये ऐड करा है पेज का कवर, तो ये चीज देखें, पेज का कवर जब भी आप यहाँ पर ऐड करेंगे, तो जो MS वर्ड है, जब भी आप पेज का कवर ऐड करेंगे तो वो इस चीज को क्या समझेगा, पेज का कवर समझेगा, उसको पेज नहीं समझेगा, ठीक है। तो मैं ऐसे इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें ये हर पेजेस में यहाँ पर हेडर ऐड हो गया 1, ठीक है, ये पेज नंबर 2 है, ये पेज नंबर 3 है। इसी तरीके से आप यहाँ पर ऐड करते जाएंगे तो आपके क्या होते जाएंगे पेज, खुद ब खुद वहां पर हेडर ऐड होता जाएगा, ठीक है। फुटर की भी इसी तरीके से मिसाल है, ठीक है। मैं यहाँ पर से आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर से हेडर हटाया, ठीक है, इंसर्ट के ऊपर अगेन में गया, मैंने यहाँ से हेडर एक सिंपल ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको हेडिंग दे देता हूँ दिस इज हेडर, ठीक है। मैंने ऐसे दिस इज हेडर के ऊपर इसको क्लोज करा, अगेन मैं यहाँ पर देखें फुटर ऐड करने का यहाँ पर भी ऑप्शन दिया जा रहा है आपको, ठीक है, कि आप यहाँ से भी फुटर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये देखें ये चीज क्या है, इंसर्ट अलाइनमेंट टैब, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि सेंटर में चाहिए आपको, ठीक है, लीडर कितना हो, 1 हो 2 हो, ठीक है। तो अभी आप इसको डिफॉल्ट में रखें, इसकी कोई इतनी जरूरत नहीं, आप इसको सेंटर में रखें, ठीक है। बस यहाँ पर से आपने इसको सेंटर में करा, ठीक है। और मैं इसको अगेन सेलेक्ट कर लेता हूँ।